प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने बच्चों के, अपने नबियों संतों के, अपने प्रिय लोगों के चेहरे पर अपने चेहरे का प्रकाश देता है, ताकि उसके चेहरे से चमक बनी रहे और लोग उसको नहीं, उसमें परमेश्वर को जाने। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे यहोवा सृष्टि के मालिक और खालिक, आपने दिन भर हमें संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी, तंदुरुस्ती दी। हे खुदावंद पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है कि जो वचन हर रोज़ की तरह आपने आज फिर हमें दिए हैं ताकि हम प्रचार करें, हम विनती करते हैं कि ये वचन के प्रचार के हर एक शब्द को पिता आत्मा जी आपकी हजूरी में और आपकी सहायता में ही बोला जाए। आप हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि इस वचन की जो आग है हर एक उस मनुष्य के चेहरे से दिखाई दे जिसको परमेश्वर प्रेम करता है और जो परमेश्वर को प्रेम करता है। पिता आत्मा जी, विनती करते हैं कि अपने स्वर्गदूतों के द्वारा ये वचन धरती की छोर तक पहुंचाइए, ताकि लोगों के हृदय में बीज बनकर उनको अच्छा फलदार पेड़ बनाए और लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। पिता आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने ही हमारी सहायता की है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसकी हम हमेशा तारीफ करनी है और उसकी महिमा करनी है, उसकी वडियाई करनी है, वो हमारे और आपके चेहरों पर अपने प्रकाश की, अपने आग की, जो अपने चेहरे की आग है, वो आपके चेहरों पर देखना चाहता है, ताकि लोग आपको ना जाने, आपके चेहरे से दिखाई दे रही यहोवा परमेश्वर की आग को पहचाने। हर कोई कहे कि इसके चेहरे पर क्या बात है, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, इसको किसने प्रकाश दिया है। जैसे यीशु मसीह से लोग कहते थे, फरीसी और यहूदी और जितने भी और प्रधान वगैरह थे, कि तुझे ये अधिकार किसने दिया है, किस अधिकार से तू ये काम करता है। अरे भाई, तुमको क्या लेना देना है, तुम होते कौन हो पूछने वाले। लेकिन हम ऐसे लोगों को संसार में बहुत जगह देख सकते हैं, जो आपसे कहेंगे, अरे भाई आपने सलीब पहनी है, आपने बाप बदल लिया, आप क्रिश्चियन बन गए। हाँ भाई, बन गए, आपको क्या, आपको कोई दुख है इसमें। हमने अपना मन बदला है, जीवन यीशु मसीह को अर्पण किया है, ताकि वो अपने चेहरे की चमक हमारे चेहरे पर डाले, जिसको ये सवाल करने वाले लोग पहले देख लें, भाई देखो इसके चेहरे पर कुछ अलग बात है, इससे पंगा नहीं लेना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसी बात हर एक विश्वासी, हर एक मसीह के साथ होनी चाहिए, ताकि ये गैर जाति लोग जो अपने आप को बड़े बड़े सूरमा, फन्ने खां, भोपाली और 30 मार खां और बड़े बड़े ज्ञानवान, सूझवान समझते हैं, इनका मुंह बंद हो जाए। सुनिए, जैसे हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने मूसा को संसार में से चुनकर अलग किया था, उसका पालन पोषण शाही तरीके से कराया, ताकि वो डील डॉल में बढ़ता जाए, ज्ञान में, संसार के ज्ञान में भी भरपूर हो, लेकिन जब उसको जरूरत पड़े परमेश्वर उसको उठा ले। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। पहले उसको पानी में
फेंका गया, फिर उसको मिस्र के दरबार में उसकी बहन का बेटा बना के पाला पोसा गया, सारी शिक्षा दी गई उसको, और वो बहुत बलवान और मजबूत बन गया। तब उसको बाद में अपने लोगों के बीच में भेज दिया ताकि वो उनको आज़ाद कराए और हर तरह का दुख और कष्ट उनके साथ सहे, और उसको ज्ञान दिया, अकल दी। उसके साथ उसके भाई हारून को भेजा और मूसा को उसके लिए परमेश्वर ठहरा दिया। कितनी बड़ी परमेश्वर ने उसको आशीष और बरकत, समर्थ, बल, शक्ति दी थी कि उसको अपनी जगह पर परमेश्वर की जगह ओहदा दे दिया। क्या ऐसा पवित्र शास्त्र में किसी और को कुछ दिया गया है? यीशु मसीह तो वारिस था, वो तो है ही है, लेकिन मूसा के जैसे जितने भी लोग नबी और संत और भविष्यवक्ता आए हैं, किसी के पास भी ऐसी सामर्थ नहीं थी। एलिया के पास भी नहीं थी, क्योंकि एलिया केवल भविष्यवक्ता था। मूसा ने इजरायलियों की क्या किया? अगुवाई की। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, केवल उसे ही वो अपने करीब आने देता था और उसमें वो अपनी आग भर देता था, जिसके द्वारा उसके चेहरे पर उसकी आग लोग देखकर डर जाते थे कि इसके चेहरे पर आग लगी हुई है। आप कई बार कार्टूनों में देखते हैं कि एक कार्टून ऐसा होता है जो आग में रहता है, उसके चारों तरफ आग ही आग होती है, उसको कुछ होता नहीं क्योंकि वो आग ही होती है। ऐसा ही मूसा के चारों तरफ आग दिखाई देती थी और उसके चेहरे से किरणें निकलती थी जैसे सूर्य में से निकलती है। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 29वीं आयत में। हालेलुया, सुनिए। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। उसको नहीं मालूम, वो तो हम अपने आप को साधारण, क्योंकि वो नम्र और दीन मनुष्य था, सबसे भोला व्यक्ति था, बेशक शरीर में बलशाली था, लेकिन फिर भी वो ऐसा नम्र था कि हर दुख को सुन सकता था, सह सकता था। सुनिए, ये सब इसलिए था कि परमेश्वर की निगाह में वो एक मिसाल बन जाए, चिन्ह बन जाए, आत्मिक रूप में वो बलशाली रहे, और उसमें उसने अपनी आग भर दी। परमेश्वर की इच्छा और युक्ति के कारण उसमें ऐसा हुआ था, क्योंकि मूसा के मुंह से जो हर बात निकलती थी वो परमेश्वर की मर्जी से निकलती थी, वो अपनी मर्जी, क्योंकि वो थथलाता था, तोतला था, उसकी बात समझ किसी को नहीं आती थी। लेकिन जब परमेश्वर उसके मुंह से बोलता था तो आवाज बिल्कुल साफ और स्पष्ट होती थी और सुनने वाले डर जाते थे। इजरायली और यहूदा के लोग और जितने भी इजरायली याकूब वंशी थे, यानी कि वो एक ऐसी चिन्ह उनके लिए बन जाता था कि जो शिक्षा, मार्ग और सच्चाई और चेतावनी से भरा हुआ होता था। मूसा की बात, जैसे चकमक पत्थर के साथ लोहा अगर छू दिया जाए तो वो भी चकमक बन जाता है, चकमक बोलते हैं मैग्नेट का पत्थर। ऐसे ही वो परमेश्वर के साथ मिलकर वैसा ही बन जाता था। सुनिए, और वो चकमक पत्थर जो
लोहे को चकमक बना देता है, उसके बाद में लोहा भी दूसरे लोहे के साथ लगता है तो वो भी उसके साथ जुड़ जाता है। इसी तरह परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया था। सुनिए, वैसे ही हर मीठी और कड़वी बात जो मूसा के मुंह से निकलती थी वो यहोवा की तरफ से ही भेजी जाती थी। मूसा के होठों पर कुछ भी बोला जाता था वो परमेश्वर का आत्मा उसमें द्वारा आकर बोलता था, क्योंकि लोग जान लें कि मूसा परमेश्वर से हाथ मिला कर आया है। इसीलिए उसमें ऐसी समर्थ होती है। लेकिन मूसा ने कभी अपने मुख से किसी को श्राप अपनी मर्जी से नहीं दिया था। आप पूरे पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं, उसने जो कहा परमेश्वर की मर्जी से कहा। सुनिए, क्योंकि उसके हृदय में कभी किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती थी, ना ही उसने कोई ऐसा चमत्कार किया था जो लोग जान सकें, हाँ भाई ये मूसा ने किया है। मूसा ने कोई चमत्कार नहीं किया। मूसा ने केवल परमेश्वर का हुक्म माना और लोगों की अगुवाई की। जो भी मूसा करता था परमेश्वर उसमें आशीष देता था, बरकत देता था, मूसा को वो सामर्थ देता था, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी और इच्छा ही उसमें काम करती थी। उसने जब इजरायलियों ने गलत काम किया, मूसा जब धरती पर यानी कि पहाड़ से नीचे आया, इन्होंने बछड़ा बनाया, तब मूसा ने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने भाइयों को कत्ल करो जितनों ने ये काम किया है, और 3000 लोगों को लेवियों ने मार दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो परमेश्वर सारे इजरायलियों का नाश कर देता। हालेलुया। सुनिए, इसमें हम वचन पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 30 और 31वीं आयत में। सुनिए, जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास आने से डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि वो आग से ज्यादा भयानक चिंगारियां थी जो उसके चेहरे से निकल रही थी। सुनिए, तब मूसा ने उनको बुलाया, आ जाओ, लेकिन कोई पास नहीं आया। सुनिए, और हारून मंडी के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। मर्जी किसकी? मूसा के बिना वो उसके करीब नहीं आए, और आए तो मूसा के कहने से ही आए, आ जाओ, कोई बात नहीं। तब मूसा को ये बात का एहसास हो गया कि उसके चेहरे पर कुछ अलग बात है। तब उसने अपना एक ओढ़ना जो गमछा रखा होता है, जैसे यीशु मसीह अपने कंधे पर रखता था, वो उसने अपने चेहरे पर डाल लिया। और ये चेहरे की किरणें एक बार नहीं, वो जितने बार परमेश्वर से पहाड़ पर मिलने गया उसके चेहरे से वो आग और किरणें निकलती थी, और लाखों लोग उसको दूर से देखते थे। करीब कोई नहीं आता था, जैसे एटम बम हो, भाई इसके पास गए तो ये फट जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, एक बार इजरायलियों में से कई लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसको तुच्छ जाना और परमेश्वर के लिए उसको बेकार समझा। तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मूसा के मुख से निकाला कि धरती फट जाए और ये सारे लोग अपने कुनबे समेत उसमें समा जाएं, और ऐसा ही हुआ था। कौन कराता है? परमेश्वर। क्योंकि आप जानते हैं कि मूसा साफ बोल नहीं सकता था, उसकी बात कौन सुनता? केवल परमेश्वर उसकी बात सुनती थी। मूसा के नाम से सारे संसार में एक कहावत मशहूर है, लिखे मूसा पढ़े खुदा।
बोले मूसा समझे खुदा, और उसकी बात कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन सुनिए, उसने अपने जीवन में कभी कोई बुराई नहीं की थी, क्योंकि वो ऐसा नम्र और दीन मनुष्य था कि उसको कोई किसी से बैर ही नहीं था। लोग कितना उसको बुरा बोलते थे, वो फिर भी जाकर पिता परमेश्वर यहोवा के आगे गिड़गिड़ाता था कि प्रभु इनको क्षमा कर दे। और यही बात उसने यीशु मसीह के लिए एक चिन्ह की बात कही थी, गवाही दी थी कि तुम लोगों में से मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता परमेश्वर उठाएगा। और वो कौन था? वो यीशु मसीह था। ये भविष्यवाणी मूसा के मुख से निकली थी, लेकिन ये उसकी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से निकली थी। सुनिए, और कुछ बातें ऐसी हैं जो मूसा के चेले, मूसा के सेवक योशू के द्वारा भी कही गई है, क्योंकि उसने मूसा को ये सारे काम करते देखा था, और इसीलिए उसके मुख से भी कई बातें निकली थी। सुनिए, अब उसके चेहरे से परमेश्वर का तेज चमक रहा था, क्योंकि उसको यहोवा ने पहले ही एक बार झाड़ियों में भी आग दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? ताकि इसको हमेशा वो अपनी आग से भरपूर रखे। हालेलुया। सुनिए, जो आग यहोवा लगाता है वह कभी बुझती नहीं है, वो हमेशा बढ़ती जाती है और मिटती कभी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर खुद एक ऐसा जलन रखने वाला, बल्कि जल उठने वाला, बल्कि एक ऐसी आग है जो अगम्य है, यानी कि जिसका कोई सिरा ही नहीं है। सुनिए, जब मूसा परमेश्वर के तेज की आग से में रहता था, उस पर इस्राएलियों को मूसा के ऊपर पवित्र आत्मा दिखाई देती थी, जो सूर्य की किरणों से भी ज्यादा चमकदार होती थी। वो लोग उसको देखते होंगे, वो उसको केवल उसको नहीं बल्कि उसके चेहरे से वो परमेश्वर को देखते होंगे। हालेलुया। कैसे? जैसे यीशु मसीह को मूसा और एलिया मिलने आए, तब पतरस, याकूब और यूहन्ना उसके साथ थे। जब उनकी निगाह पड़ी तो वो दंग रह गए कि यीशु मसीह के चेहरे से ऐसी चमक थी और उसके वस्त्र ऐसे सफेद थे कि उस पर निगाह नहीं टिकती थी। सुनिए, वो लोग डर गए और उसके पास ना आने की वजह यही थी कि वो उसके चेहरे के निकलते हुए तेज को देख नहीं सकते थे। तब उनको परमेश्वर का भय सताने लगा कि कहीं ऐसी बात ना हो, परमेश्वर के द्वारा मूसा के ऊपर जो आग और तेज है वो उनको कहीं जला ना डाले। सबके मनों में एक डर और भय आ गया कि अब सीधे हो जाओ, वरना परमेश्वर ने जो आग मूसा के ऊपर रखी है वो अगर आप पर गिरी तो आप लोग खत्म हो जाएंगे। सुनिए, वो सोचते थे यदि वो मूसा की तरह यहोवा से जुड़े रहेंगे तो वो भी ऐसे ही चमकेंगे। उनके अंदर एक उम्मीद जागी, एक आस जागी, एक इच्छा जागी कि वो ऐसा हो जाएं। वैसे वो बड़े ढीठ थे, निकम्मे लोग थे, वो सुनते नहीं थे। लेकिन आग से हर कोई डरता है, मौत से हर कोई भय खाता है। एलिया भी डर गया था, लेकिन ये सब परमेश्वर की मर्जी और युक्ति थी। संसार इस जाति को देखकर यहोवा को धन्य कहेगा, ये वो सोच रहे थे। अगर सबके चेहरे चमकने लगे और यहोवा का भय मानेंगे, तब
परमेश्वर ने मूसा को अपना चेहरा ढकने की सलाह दी और लोगों के मन में जो भय और डर था वो रुक जाए और शैतान उनको भरमा ना सके, ताकि वो कहीं बिगड़कर कुछ गलत कदम ना उठा लें। वचन पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 32, 33, 34। सुनिए, उसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञा यहोवा ने शिने पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे रहता कि फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजरायलियों से कह देता। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसमें किरणें निकलती हैं और जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर ना जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। यानी कि वो अपने आप को लोगों से छुपाता था। अगर ना छुपाता तो आज इजरायली एक नंबर की और अच्छी कौम कही जाती है। परमेश्वर खुद उनकी तारीफ करता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये लोग संसार में बने रहें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, बाप बेटा रूपाक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन आपने हमारे हृदय में डाले हमने लोगों को बताए हैं। हम चाहते हैं कि ये वचन लोगों के हृदय में बस जाएं और वो इस बात की सच्चाई जाने कि सच्चाई उनको आज़ाद करे, वो मन फिराएं और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से गवाह बन जाएं और सब के सब अनुग्रह और शांति पाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। हालेलुया। सबको जय मसीह की।